जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको लाइव गंगा दर्शन दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग भाद्र पक्ष मास से कृष्ण पक्ष से 10वीं बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 28 अगस्त 2024। आज 10वीं रात्रि को लगभग 1:30 बजे तक की है। तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन भद्रा स्वाद सिद्धि योग। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम चलते हैं तत्वार्थ रामायण की ओर। कल हमने आपकी कथा ईश्वर जीव का मिलन इसका विश्राम दिया था। आज उससे आगे श्री रामचंद्र जी ने वनवास में कंदमूल फल का ही सेवन किया, इसी से फल का पिंडदान किया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि महाराज दशरथ कह गए थे, राम जी वन में जाएं, इसमें यदि भरत की सहमति हो तो भरत मेरा श्राद्ध न करे। महाराज दशरथ की ऐसी भी इच्छा थी कि राम जी मेरा श्राद्ध करें। रघुनाथ ने विधि पूर्ण पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध में श्राद्ध प्रधान है। पितृ जिस योनि में होते हैं उस योनि का आहार उनको मिलता है। अधिकांश अन्न में वासना रखकर ही जीव शरीर छोड़ते हैं। 2-4 दिन का उपवास करे तो उसके पीछे दाल भात में भी मिठास लगती है। मृत्यु की शैया में अनेक बार जीव अन्न का संकल्प करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा तब दाल भात खाऊंगा। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके मन में कोई विकार नहीं, वासना नहीं, जो वासनाहीन होकर पूर्ण निर्विकार होकर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका श्राद्ध न हो तो भी उसकी सदगति होती है। विकार वासना में रहकर जो शरीर का त्याग करता है उसके लिए श्राद्ध की बहुत जरूरत है। समय तो ऐसा आ गया है कि पुत्र श्राद्ध करेगा, ऐसी आशा रखना व्यर्थ है। एक बार एक पुत्र से हमने पूछा, लाला तो अपने पिता का श्राद्ध क्यों नहीं करता? तब उसने जवाब दिया, मैं अपने बाप की कुछ मिल्कियत नहीं भोग रहा, यह सब मिल्कियत मेरी अपनी कमाई की है, इसलिए आपको मिल्कियत मिली हो तो ही बाप का श्राद्ध करना, नहीं तो नहीं। ऐसा आज की बात है। अरे बाप की अटूट संपत्ति भोगने वाले को बाप का श्राद्ध नहीं करते, इसलिए अपना श्राद्ध अपने हाथ से करके ही जगत को जय श्री कृष्ण करना, जीवन को परमात्मा में और परोपकार के कार्य में जोड़ देना ही सच्चा श्राद्ध है। ऐसा श्राद्ध किया होगा तो पीछे पुत्र से श्राद्ध कराने की इच्छा नहीं रहेगी, रखनी पड़ेगी। पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरा उद्धार करेगा, ऐसी आशा नहीं रखना। पुत्र द्वारा नहीं, सदगति तो समय के सत्कर्मों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। पुत्र हो तो ही सदगति हो, यह मान्यता ठीक नहीं है। अपना उद्धार समय को ही करना है। आज के वातावरण में उछल कर चलने वाले पुत्र को श्राद्ध भी करते नहीं तो फिर उद्धार करेंगे ही कहां से? जीव का उद्धार जीव समय न करे तो दूसरा कौन करने वाला है? तुम्हारे अपने से जितना संबंध है उससे अधिक दूसरे का तुमसे कैसे संभव है? मनुष्य का समय के सिवाय दूसरा कोई बड़ा हितकारी हो सकता है? अपना कल्याण तुम न कर सको तो तुम्हारे छोकरे तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे? उपनिषद में वर्णन आया है, न कर्माण न प्रजया धनेन त्यागेनेन के अमृत तत्व मानुषु न प्रजया। प्रजा का निषेध किया है। पुत्र से पिता को मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा लिखा है। पुत्र श्राद्ध करे तो श्राद्ध के करने से पुत्र का कल्याण होता है। यदि पिंडदान से मुक्ति मिल जाती तो ऋषि लोग ध्यान धारणा का काम छोड़ काम क्यों करते? पिंडदान का अर्थ है इस शरीर पिंड को परमात्मा के अर्पण करना, परमात्मा के लिए जीना। ईश्वर के लिए जो जीवित रहता है उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। मरने से पहले जो भगवान को पहचान लेता है उसको मुक्ति मिलती है। जीवन में परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार किया बिना दूसरे किसी भी रीति से मुक्ति नहीं मिलती। जिसको जीवन काल में मुक्ति न मिले उसको मृत्यु के पीछे मुक्ति मिलनी कठिन है। परमेश्वर को जानने से ही मनुष्य मृत्यु को लांघ सकता है। परम पद की प्राप्ति के लिए सिवाय दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। मृत्यु के पीछे के पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती। प्रभु के द्वारा किया हुआ यह मानव देह रूपी पिंड प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा परोपकार के कार्यों में घिस डालो।
इसका नाम पिंडदान है। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्कर्मों द्वारा प्रभु प्रियर्थ जीव जीना इसका नाम है। सच्चा श्राद्ध, ऐसा पिंडदान जो करे उसको मुक्ति मिलती है। ऐसा श्राद्ध जो पिंडदान समय के द्वारा किया गया होगा तो पीछे पुत्र से करवाने की अपेक्षा रखनी ही नहीं पड़ेगी। राम जी के प्रत्येक लीला मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए है। महाराज दशरथ को पिंडदान की जरूरत ही नहीं थी, कारण कि महाराज दशरथ तो अंतिम श्वास तक श्री राम का ही स्मरण करते थे। फिर भी रघुनाथ जी ने पिता का श्राद्ध किया। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने आज्ञा के अनुसार आदर और भक्तिपूर्ण सब क्रिया की। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब साधुर कीन। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जगत को एक आदर्श बताया। चित्रकूट में भील और कोल लोगों ने अयोध्या की प्रजा का सुंदर स्वागत किया। चित्रकूट में जितने वृक्ष थे वे सब राम जी की सेवा के लिए फलित और पुष्पित हो गए। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरति काल गति त्यागी। 6 ऋतुओं में पथक पथक प्रकट होने वाले फूल और फल एक ही समय में प्रकट हो गए। भील लोग उन फलों को लाते और अयोध्या की प्रजा को देते। अयोध्या की प्रजा प्रेम से कंदमूल फल का सेवन करने लगी। कैसे मधुर फल थे! ऐसा मधुर फल तो शहर में अयोध्या में कहाँ से मिले। अयोध्या के लोगों को आश्चर्य होता है कि इस भील लोगों को कैसा प्रेम है, इनको हमें क्या दें। कोई मूल्य देने लगता तो कोई वस्त्र धारण, परंतु भील लोगों ने लेने से मनाही की। हाथ जोड़कर कहा, आप राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो। राम जी ने हमको अपनाया, तब से हम सन्नाथ हो गए। अब हम तुमसे अधिक तो क्या कहें। 15-20 दिन पहले तुम यहाँ आए होते तो हमने तुम्हारा अलग ही प्रकार का स्वागत किया होता। हमने तुमको लूट लिया होता। हमको रास्ते में जो मिलता है उसको लूट लेते हैं, चोरी करते हैं, फिर भी हमको खाने को मिलता नहीं। परंतु राम जी चित्रकूट में पधारे, तब से हमारी चोरी करने की आदत छूट गई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाति। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अधाई। सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद मुनिहारे, मिटे दुसई दुख दोष हमारे। श्री राम जी चित्रकूट में पधारे हैं, तब से हम चोरी लूट करते नहीं, मदिरा पान करते नहीं, हम जरा भी पाप करते नहीं। श्री रामचंद्र जी ने हमारा जीवन सुधारा है। आप राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो। आपका स्वागत करना हमारा धर्म है। आपको कुछ भी नहीं लेना, हमको कुछ भी नहीं लेना। अयोध्या के लोगों को लगा कि निश्चय ही ये भील लोग भाग्यशाली हैं। अवध अभागी बनो बड़भागी, हम भी अब यहाँ नहीं, हम भी यहाँ ही रहेंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि 14 वर्ष का समय यहीं ही पूरा हो जाए तो ठीक है। वशिष्ठ ने भरत से पूछा, भरत अब क्या करोगे? भरत जी बोले, गुरुजी आप मुझसे पूछते हो, आप यहाँ बैठे हो, आप जैसी आज्ञा दो वैसा करूं। वशिष्ठ जी का भरत के ऊपर ऐसा प्रेम था कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि मेरी तो दूसरी कोई इच्छा नहीं, भरत राजी हो ऐसा तुम करो। गुरुदेव का छोटा भाई के ऊपर अलौकिक प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी को बहुत आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं अपने भाई को क्या प्रशंसा करूं। भयो न भुवन भरत सम भाई, मैं भरत के अधीन हूं, यह जरा भी संकोच न रखे, इसकी जो इच्छा हो वह मुझसे कहे। तब भरत जी ने प्रार्थना की। भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं, सानुज पटे मोय बन की जय सबई सनाथ, नतरो फेर बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। तरौ जाही बनते नहीं भाई, बौरिसिये सहित रघुराई। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई।
मेरी तो यही भावना है कि आप सीताराम जी के साथ वापस अयोध्या पधारे। 14 वर्ष वन में मैं रहूंगा, अवध हम तीनों भाई वन में रहेंगे। आप अयोध्या में राज्य करो और प्रजा को सुखी करो, अथवा लक्ष्मण जी को अयोध्या जाने की आज्ञा दो और मुझको अपनी सेवा में साथ रखो। मैं दुखी हूँ, आर्द्र हूँ, दुखी का विवेक कम होता है। मैं तो शरण में आया हूँ, आपने मुझको अपनाया है, मैं कर्तार्थ हुआ। मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित तो स्वामी की सेवा है। सेवक को समय के सुख का विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यही धर्म है कि आप जो आज्ञा दें उसका पालन करूं। आप जरा भी संकोच न रखें। आप जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। आप उस समय राजा जनक का दूत आया। प्रातः काल में राजा जनक भी वहां पधारे। उनका स्वागत हुआ, अनेक प्रकार की बातें हुई। सीता जी तपस्वी वेश देखकर जनक जी का हृदय भर आया। जनक जी ने कहा, मैं सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटा, तूने दोनों कुलों का उद्धार किया है, तूने दोनों कुल पवित्र किए हैं। सीता जी ने कहा, मेरे पति का वनवास तो मेरा भी वनवास है। पिताजी, मुझसे अधिक आग्रह न करो। कौशल्या जी ने कहा, इस भरत को समझाओ। भरत 14 वर्ष तक किस रीति से जिएगा? राम विरह यह सहन नहीं कर सकेगा। भरत को संतोष हो वैसा करो। तब जनक जी ने कहा, सावधान सुनि सुमुखि सिलोचनी, भरत कथा बंध विमोचनी। धर्म राज्य ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रभारु। सोमति मोर भरत महिमाई, कहे काक छली छुअत न छाही। लोग मुझको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, परंतु भरत के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। जनक ने भरत जी की बहुत प्रशंसा की। पीछे तीसरा दरबार जुड़ा। भरत जी ने आज्ञा मांगी। श्री रामचंद्र ने अंतिम निर्णय किया। बोले, भाई भरत, आज तक मैंने तुझको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज मुझको कहने में दुख होता है। भरत, तू जानता है पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और मेरा भी धर्म है। सो तुम कहो करावो मोही, तात तरनी कुल पालक हो। भरत, पिता की एक आज्ञा का पालन करना मुझको करना है, एक आज्ञा का पालन तुझको करना है। 14 वर्ष वन में मुझे रहना है, 14 वर्ष अयोध्या का राज्य तुमको करना है। भरत जी ने कहा, जो आज्ञा। मुझको शांति है। आपने आज्ञा की वह मुझे शिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूंगा, परंतु 14 वर्ष की अवधि परिपूर्ण हुए पीछे एक दिन भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं बारंबार अवधि परिपूर्ण होते ही अयोध्या में आऊंगा। परमानंद हुआ। भरत जी की निष्ठा थी, अपने मालिक को मुझे प्रेषम देना नहीं, प्रेम का लक्षण है। प्रेम में प्रियतम को सुख का ही विचार होता है। काम और प्रेम, इन दोनों का आकार थोड़ा समान है, परंतु तत्व में इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख का समय की तरफ खींच लेना, सबको काम करते हैं, और सुख प्रियतम को अर्पण करना, इसको प्रेम कहते हैं। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं। भरत की तो इतनी ही इच्छा है कि श्री रामचंद्र आनंद में विराजें। श्री राम वियोग में भरत जी को अतिशय दुख है, परंतु भरत जी की भावना है, मैं दुख सहन करूंगा, मेरे राम जी आनंद में विराजें। भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करके बोले, मेरे प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई आधार दीजिए। पादुक ही देहि राजेंद्र, राज्याय वै पूजते, तयो सेवम करो में वे, यावदागमनम तवे। भगवत में कथा आती है कि प्रभु ने द्वारका
द्वारिका का उपसंहार करने का निश्चय किया। तब उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, तुमको यह उपसंहार देखा नहीं जाएगा, अब तू बद्री आश्रम में जाकर रहे। उद्धव ने कहा, आप साथ में चलो। तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, चैतन्य रूप में मैं तुमसे निवास करता ही हूँ, तू ऐसी भावना रख कि मैं तेरे साथ ही हूँ। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, नाथ भगवान, भावना आधार बिना नहीं हो सकती, निराधार भावना होती नहीं, आप मुझको कोई ऐसा आधार दें जिससे मैं भावना करूं। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को समय की चरण पादुका दी। उद्धव जी ने मान लिया कि द्वारिका नाथ अब मेरे साथ हैं, अब अनाथ नहीं, मैं सनाथ हूँ, यह पादुका नहीं, परमात्मा मेरे साथ आए हैं। उद्धव जी का प्रेम ऐसा ही है कि उस चरण पादुका में उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भरत के चरणों की पादुका दी। भरत जी को ऐसा आनंद हुआ कि चरण पादुका नहीं, ये प्रत्यक्ष सीताराम जी हैं, मेरे राम जी मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं, मैं राम जी के साथ अयोध्या जाता हूँ। प्रेम में ये शक्ति है, प्रेम जड़ को चेतन बनाता है। लौकिक दृष्टि से विचार करो तो पादुका जड़ है, परंतु श्री रामचरण की पादुका में भरत जी को श्री राम के दर्शन होते हैं। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसको यथार्थ रूप में जाने, उसका नाम ज्ञानी। ज्ञान से किसी वस्तु में फेरफार होता नहीं, ज्ञान में किसी वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति नहीं, परंतु परिवर्तन करने की शक्ति प्रेम में अवश्य है। प्रेम तो जड़ है, जड़ को चेतन बनाता है। प्रेम निष्काम को सकाम बनाता है, निराकार को साकार बनाता है, स्वतंत्र को परतंत्र बनाता है। भरत जी का प्रेम ऐसा है कि भरत जी को चरण पादुका दिखती नहीं, प्रत्यक्ष श्री राम चंद्र जी के दर्शन होते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल घारी, दरबाऊ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जीव ईश्वर का मिलन, ये कथा 2 दिनों से चल रही है। आज फिर इसका यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। एक बात आपको बता रहा हूं, मंदिर में जाते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। अपनी पूजा अर्चना करने के बाद जब वापसी आपकी हो तो कुछ लोग वापसी में भी घंटी बजाते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है वह वापसी में घंटी न बजाए, ये मेरा अपना मत है। जैसे आपके घर कोई अतिथि आया, उसने द्वार पर घंटी बजाई या आप खटखट की या आपको आवाज दी, तो आप उसको अंदर आने का, प्रवेश देने का आप उसको बुलाएंगे। बच्चे को कहेंगे जाओ अंकल को ले आओ, जाओ बाबा जी को ले आओ। और जैसे ही वो आपसे बातचीत करके आधा घंटा, 15 मिनट, 2 घंटे बाद जैसे वो जाता है, अगर वो जाते समय फिर घंटी बजाएगा तो सोचो आपके मन में क्या बात आएगी। वही बात हमारे श्री राम, हमारे भगवान, हमारे इष्ट समझते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम